दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय मैं नक्षत्रों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो इस समय आज जिस नक्षत्र की हम लोग यहां चर्चा करने आए हैं वे क्या है, मघा नक्षत्र वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले लोगों को जानने से पहले हमें समझना होगा कि मघा नक्षत्र क्या है, इस नक्षत्र की ऊर्जा हमसे क्या कहती है और इस नक्षत्र में हम लोगों को कौन कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इसकी आकृति, तो जब हम पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर देखते हैं और मघा नक्षत्र हमें अंतरिक्ष में किस प्रकार का दिखाई देता है, 5 तारों का समूह मंडल और उसका आकार एक चूहे की तरह दिखाई देता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है इसका, इस तरीके का ये ऊपर दिखाई देता है। अब इसका जो भोग काल है वो 120 डिग्री से 133 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इस नक्षत्र में भी 4 चरण है और चारों के चारों नक्षत्र, ये चारों के चारों चरण किस चीज में है, सिंह राशि में आते हैं। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक ये सिंह राशि में गोचर करता है। मतलब अगर आप चाहते हैं समझना कि सिंह राशि की शुरुआत कहां से होती है, मघा नक्षत्र से ही होती है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वो घर कौन सा बैठता है, 5वां हाउस, जहां सिंह राशि पड़ती है। तो इस तरीके से आपको पहले नक्षत्र का पूरा मैंने सिस्टम समझाया। अब इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है, देखिए ये 10वां नक्षत्र है। इससे पहले हमने जो नक्षत्र का वीडियो बनाया वो अश्लेषा नक्षत्र का था। उसके अंदर क्या था, एक हैवी एनर्जी थी और वो नेगेटिव साइड भी जा सकती थी और पॉजिटिव साइड भी जा सकती थी। लेकिन मघा नक्षत्र की जो ऊर्जा है ना, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाती है। ये लोग, ये जो नक्षत्र है ये पूरी तरीके से किस चीज से भरा हुआ है, धन दौलत से भरा हुआ है। मतलब इस नक्षत्र में जो लोगों का जन्म होता है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, उनके पास प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होती। वे सरकारी पदों पर होते हैं या गैर सरकारी कंपनीज जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की होती है उसमें बड़े बड़े पदों पर होते हैं और अच्छा पैकेज उठाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नक्षत्र पूरी तरीके से आपको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मतलब जिस तरीके की हमारी धन से जुड़ी हुई जितनी भी इच्छाएं होती हैं ये उसको पूरा करता है। और ये नक्षत्र एक्चुअली है क्या, ये राजाओं वाला नक्षत्र है। इसके जो जातक होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे राजसी ठाट-बाट। 5वां हाउस किस चीज को कहता है, 5वां हाउस हमारा जन्मपत्री में हमें हमारी पोजीशन बताता है। अब जब उसमें सिंह राशि आ गई तो सिंह राशि का स्वभाव भी इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ सूर्य की एनर्जी अहंकार भी जुड़ेगा, इसके साथ सरकारी पद या बड़ा गैर सरकारी पद भी जुड़ेगा। इस तरीके की ऊर्जा को लिए हुए है हमारा कौन सा नक्षत्र, मघा नक्षत्र। और इसकी जो शक्ति होती है वो त्याग क्षेपना शक्ति होती है। अब त्याग क्षेपना शक्ति क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। इस नक्षत्र को रूल करने वाला जो प्लेनेट है वो है केतु। तो आप इस चीज को समझो, केतु के किसी नेगेटिव रोल की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं। केतु यहां पर मघा नक्षत्र वाले जातकों को उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बाध्य है। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि ये लोग मेहनती तो होते ही होते हैं, इन लोगों के अंदर अपनी बात को रखने का एक बहुत ही बढ़िया हुनर होता है। अपनी बात कैसे रखी जाए, दूसरे से अपनी बात कैसे मनवाई जाए, ये सारी चीजें इनके पास गॉड गिफ्टेड होती हैं। ये एक अच्छे नेतृत्व क्षमता वाले लोग होते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि इनके अंदर सारे राजाओं वाले गुण होते हैं, राजसी गुण होते हैं। तो ये नक्षत्र क्या है, इसमें केतु का रोल क्या है, देखिए या तो ये अपनी मेहनत से बहुत अच्छे शिखर को कामयाब बुलंदी पर पहुंचते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, या फिर केतु जो है या तो केतु मेहनत कराएगा, या फिर होता है कि किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा हो,
किसी इस चीज को विरासत में ये लोग हासिल कर लें। जैसे बहुत बड़ी जमीन पता चला वो फादर ने खरीदी थी, अब इनके नाम ट्रांसफर हो गई। कोई बहुत बड़ा मकान फादर ने लिया, इनके नाम ट्रांसफर हो गया। ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस जो अभी उसने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन उसके खानदान में होता चला आ रहा है, उसके परिवार में होता चला आ रहा है, तो वो बिजनेस उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से विरासत भी दिलवाता है केतु मघा नक्षत्र वालों के लिए। और अगर ये लोग बचपन से मेहनत करते हैं तो क्या होता है, ये भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। पैसों को लेकर कोई मतलब नहीं। इसका जो सिंबल है वो है सिंहासन और पालकी। देखिए नक्षत्र के थोड़ा अंदर चलते हैं, तब आपको पता चलेगी इसकी ऊर्जा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसके देवता कौन है, इसके ऊपर शासन किसका है। इसके ऊपर शासन है पितरों का। पितरों से मतलब क्या है कि ये लोग अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। पितृ इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ये किसी भी समस्या में पड़ जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि हेल्प कहां से मिल गई, एडवाइस इनको कहां से मिल गई, और ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा रोल कौन निभाता है, इनके पीछे की जो ताकत है वो क्या है, पितृ। तो इन लोगों को, जैसे कि इसकी जो डेट आएगी, मतलब अमावस की डेट पूरे महीने में जो अगर हम देखते हैं कि मघा नक्षत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, तिथि है, वो कौन सी होती है, अमावस को। तो आप बहुत बड़ा कोई कार्य भी ना करते हो तो अभी अपने भोजन में, जैसे अमावस आती है तो कोई ना कोई थाली किसी मंदिर में दे दीजिए अपने पितरों के लिए। इस तरीके से इनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो इनके मालिक हो गए पितृ, इनके देवता हो गए पितृ। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके सिंबल के ऊपर जाते हैं। तो देखिए एक और आपने देखा कि सिंहासन इनको मिलता है, या मैं आपसे कहूं कि ये सिंहासन को जरूर प्राप्त करते हैं, सिंहासन को प्राप्त करते हैं। और दूसरा सिंबल इनका क्या है कि जैसे कि एक पालकी में 2-3 लोग लेके चल रहे हैं पालकी को, और कोई इसके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर आप इस नक्षत्र के सिंबल को समझने का थोड़ा सा प्रयास करोगे तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो लोग बड़े रॉयल वगैरह होते थे, बहुत प्रतिष्ठित होते थे, वो लोग पालकी में चला करते थे। तो आज की दृष्टिकोण से अगर आप हम देखेंगे तो गाड़ी वगैरह सब इनको मिलती है, या ये खुद बना लेते हैं, या तो विरासत में मिलेगा इनको इतना सम्मान, या ये अपनी मेहनत से उसको कर लेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको मेन यह दिखाना चाहता हूं वो क्या है, सिंहासन। देखिए पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ मघा नक्षत्र के लिए पहले से ही विद्यमान है। कारण उसका क्या है कि पितृ इनके ऊपर अपना एक आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो ये अपने जीवन यात्रा में सिंहासन का मतलब आप आज की डेट में आप ये भी समझ सकते हो कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जॉब लेनी है, किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, करना है, तो क्या है वो सिंहासन के तौर से देखा जाएगा कि आपने अपनी मेहनत से अपने लिए सिंहासन, मतलब जहां से आपकी अर्निंग आएगी वो चीज बना के रख ली। तो ये चीज है। और अगर आप पुराने लेवल से सोचोगे तो ये राजाओं वाला सीन है। और राजाओं का मतलब जैसे एक जंगल में शेर होता है और वो पूरे जंगल पर शासन करता है, इसी प्रकार से ये रूल करने वाला एक क्रूर नक्षत्र भी है। तो सिंबल से आपको बहुत कुछ पता चल गया कि ये लोग जब तक सिंहासन तक ना पहुंच जाएं, जब तक मेहनत करते रहते हैं। अब देखिए, अब इनके प्लेनेट की बात करते हैं। तो केतु यहां पर, जैसे केतु की एक नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको समझना कि केतु यहां करता क्या है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो अटैच होते हैं हमारे साथ, उनको इस जन्म में एक अच्छा फल जैसा हमें मिलता है ना, वो इसको दिलाने के लिए बाध्य है। केतु के लिए यह ये कहा जाता है कि जब तक मघा नक्षत्र वालों की इनकम ऑफ सोर्स को ये पक्का ना कर दे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि आप मघा नक्षत्र के हैं तो आपको सिंहासन, मतलब आपको कभी भी पेमेंट की तरफ से सोचना ही नहीं है। आप अगर बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर के सीईओ वगैरह बड़ी बड़ी पोस्टों पर मघा नक्षत्र वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यह केतु
उनको एक पावर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो मघा नक्षत्र वालों के अंदर एक सीक्रेट पावर भी होती है, जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा मघा नक्षत्र वालों का। देखिए, इनका जो माइंड होता है ना, ये एकदम कैलकुलेटेड माइंड होता है। ये किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। झूठ बोलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी बात ये कि कभी भी शॉर्टकट से ये अपने कार्य नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कोई काम ऐसा हो रहा है कि कुछ पैसे देके हल हो जाए, तो ये जानते ही नहीं उनके साथ कि किस तरीके से सामने वाले के साथ हेरा फेरी करनी है। इस तरीके का ये नक्षत्र है। जो इन्हें प्राप्त करना है वो प्राप्त अपनी मेहनत से करेंगे या इनको विरासत में मिलेगा। लेकिन यहां बात हो रही है केतु की एक इस तरीके की पावर की, जो हिडन पावर है। वो पावर क्या है? देखिए, मघा नक्षत्र वालों के साथ एक बहुत अजीब चीज है, जिस शक्ति की मैंने अभी आपसे बात करी थी, त्याग क्षेपना शक्ति। वो क्या है कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है और इसके अंदर जो एक सूक्ष्म शरीर होता है, ये लोग अगर इनको कोई अच्छा गुरु मिले, क्योंकि केतु के पास एक ये पावर तो है कि वो जागृत करा दे, मतलब आपको ये बता दे कि आपके अंदर ये पावर है, लेकिन जागरण थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इनके अंदर एक इनबिल्ट पावर दे रखी है। वो क्या कि ये अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। ये मघा नक्षत्र वालों को एक गॉड गिफ्टेड पावर दी जाती है। इसीलिए इस नक्षत्र का जो जातक होता है, उसके पास अगर ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ये आगे बढ़ जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में क्या था? कुंडलिनी शक्ति जो सांपों के माध्यम से मैंने आपको बताई थी, वो थी कहां पर? मूलाधार चक्र में। लेकिन यहां पर मघा नक्षत्र में क्या है कि इस कुंडली का जागरण, मतलब सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का जागरण ये लोग आसानी से कर सकते हैं और अपनी पावर को अन्य चक्रों तक पहुंचा सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये इनकी एक हिडन पावर है। अगर ये अपनी हिडन पावर को इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य जुड़ा होता है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है अर्थ एलिमेंट, और आपको देखने में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सब गोल्ड के कॉइन रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति इनको उस जगह तक पहुंचाती है जहां पर इनको धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी ना हो। मतलब इनका इनकम ऑफ सोर्स एकदम क्लियर होता है। ये चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे सर्विस में जाएं, सरकारी सर्विस करें या गैर सरकारी सेक्टर में जाएं, ये हमेशा एकदम उच्च पदों पर होते हैं। और हमेशा बात रखने का जो ढंग है, नेतृत्व शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनकम का सोर्स है इनका, ये गॉड गिफ्टेड सोर्स होता है इनका। इनको मिलना ही मिलना है ये पैसा। इसलिए पैसे की तरफ से, धन दौलत की तरफ से मघा नक्षत्र वालों को कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, गण जब इसके साथ आप जोड़ के देखोगे तो वो आप कहोगे राक्षस गण जोड़ा हुआ है। जी ठीक है, राक्षस गण इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि राक्षसों के पास वो पावर होती है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, न दिन देखें न रात देखें, क्योंकि ये लोग बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। वो जैसे जैसे नक्षत्र के अंदर चलते चले जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि राक्षस गण इनका कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखिए, आगे बात करेंगे। इनका वर्ण है शूद्र, लेकिन वो किस तरीके का शूद्र है? वो है व्यापारी वाला शूद्र, मर्चेंट वाला। मतलब कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी चीज करेंगे, किसी के साथ कैसा भी बहाव करेंगे। इनका कहने का मतलब आप समझिए, राजाओं वाली टेंडेंसी होती है इन लोगों के अंदर। और जिस प्रकार से एक राजा किसी का लगान लेता है, किसी से लगान लेता है, वो किस हैसियत से लेता है कि वो एक राजा के पद पर है। तो इनको ये पावर दी गई है मर्चेंट वाली, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा या प्रजा का ध्यान रखेगा। क्योंकि ये नक्षत्र क्या है? सब लोगों का ध्यान रखने वाला नक्षत्र भी है। तो आगे बात करते हैं इसके एलिमेंट की। तो देखिए, वाटर एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब
आपको मैं और वीडियो में भी वाटर एलिमेंट वगैरह सब बता चुका हूं। अगर ये लोग मेडिटेशन अपने वाटर एलिमेंट पर करते हैं, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा पित्त वगैरह की इनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके का एलिमेंट अगर आपका जागृत होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से सरवाइव करोगे। अब बात करेंगे त्रिमूर्ति कौन सी जोड़ी गई है, तो देखिए इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका नक्षत्र जो है पालन कर, मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, देने का है। तो ब्रह्मा जी का नक्षत्र, वो ब्रह्मा जी का त्रिमूर्ति इनके साथ जोड़कर देखी जाती है। अब देखिए बात करेंगे उस बात की कि इनके साथ एनिमल कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ एनिमल जुड़ा हुआ है रेट, मेल रेट। अब इसका थोड़ा सा मतलब आप समझ लेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ये बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और ये जो नक्षत्र है ना, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, भूमि के नीचे की ओर का नक्षत्र है। भूमि के नीचे क्या है, तो जो चूहा होता है वो हमेशा गड्ढे बनाता रहता है, और चूहा अपने इतने सारे बिल बनाता है कि कभी भी सांप की तरह वो एक बिल नहीं बनाता, या इस तरीके से नहीं सोचता कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर किसी ने मुझे यहां से करा तो मैं यहां से निकल के चला जाऊंगा, यहां कोई प्रॉब्लम आई यहां से निकल के चला जाऊंगा। तो ये इसकी खोजी प्रवृत्ति है। आपको अगर अपने जीवन में मघा नक्षत्र की इस एनर्जी को समझना है तो यह समझना होगा कि ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। इनको कोई भी अगर आप काम देखोगे, कोई भी काम करते हुए देखोगे, या इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहां क्या होता है कि ये चीज खोज के लाइए, तो किसी दूसरे को मिले ना मिले, लेकिन ये चीज इस तरीके से है, इस तरीके से लिखी हुई है, उस बुक में लिखी हुई है, सब कुछ खोज के ला देते हैं। तो ये है इनकी मेन ताकत, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढना, हर चीज की मतलब गहराई में जाना, गहराई में जाने के बाद उसका सारा सिस्टम निकाल के लाना कि देखिए साहब ये ऐसा है। तो ये रिसर्च प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसीलिए पुरातत्व विभाग वगैरह में भी इनका बहुत अच्छा चांस है। देखिए अब बात करते हैं इनके साथ वर्ड कौन सा जोड़ा गया है, तो ईगल। इनकी जो निगाह है ना वो बिल्कुल अपने टारगेट पर रहती है। जिस तरीके से हमारा ये पंछी है बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है, तो सेम प्रवृत्ति मघा नक्षत्र वालों की भी होती है। अब बात करेंगे इसके साथ ट्री कौन सा जोड़ा गया है। देखिए आप अगर इस ट्री को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज का, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ की खास बात क्या होती है कि बरगद का पेड़ जब उगना शुरू होता है तो वो अपनी तनों में से जड़ें निकालता चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जितने उम्र के होते चले जाते हैं, इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव इतना जबरदस्त हो जाता है कि आप इनको बिल्कुल भी बरगद के पेड़ की तरह से उसको टच नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। इस तरीके की इनके अंदर पावर बन जाती है। और बरगद के पेड़ की एक और खास बात होती है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई और पेड़ पनपता ही नहीं है। और यह चीज मैं आपको शुरू में भी बताना चाहता था कि जिस प्रकार से जंगल में दो शेरों का कोई मतलब नहीं होता, मतलब शेर अपना एरिया डिवाइड कर लेते हैं कि तुम्हें यहां तक का देखना है, मुझे यहां तक का देखना है। इसी प्रकार से इनकी पावर होती है, क्योंकि सूर्य इनका नक्षत्र में है, तो कहने का मतलब है आप सारी चीजें इनके अंदर रॉयल देखेंगे, राजाओं वाली देखेंगे। तो ये सारी चीज यहां देखने को मिल रही है। और सिंह राशि जो होती है ना, जो ये कही जाती है, बड़े अभिमानी लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, सिंह राशि वालों को हिला नहीं सकते, ये होता है वो होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, मघा नक्षत्र की वजह से होता है। तो पूरा आपको ट्री भी समझ में आया। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब साउंड कौन सी जुड़ी हुई है, तो मा मे मी मो, ये इसकी साउंड है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उसका एक अक्षर होता है। अगर हमें हमारे नक्षत्र का अक्षर मालूम है तो आप यकीन मानिए कि आप जब भी मेडिटेशन में उस अक्षर का ध्यान करते हो तो वो वाइब्रेशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा आगे बात करेंगे हेल्थ से जुड़ी हुई चीज। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेन चीज है कि ये कफ प्रवृत्ति का नक्षत्र है। मेन बात आप समझने की कोशिश कीजिए, तामसिक इसकी प्रवृत्ति है, पहला नक्षत्र है। अभी तक जो हमने नक्षत्र
की वीडियो बनाई, सब बात बताई, तो वो क्या था, राजसी, और ये तामसी नक्षत्र है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इनका वैसे अगर आप हेल्थ के लेवल पे सोच के चलोगे तो वैसे बहुत बड़ी कोई इनको प्रॉब्लम्स नहीं आती, पूरी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स इनको नहीं आती, क्योंकि ये अपने खान पान पे ध्यान रखते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप थोड़ा एज से बढ़ोगे, 40 साल से ऊपर हो जाओगे, 45 साल से ऊपर हो जाओगे, तो आपको कफ से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो रहनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं यहां पर बात करूंगा मघा नक्षत्र की लेडीज के बारे में भी। ये चीज बतानी आपको रह गई, ये लोग देखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मीडियम हाइट के ये लोग होते हैं और थोड़े से मोटे हैवी शरीर के होते हैं, गाल इनके भरे हुए होते हैं और नाक का जो पोर्शन होता है वो उठा हुआ होता है। बात रखने की क्षमता बहुत शानदार होती है, नेतृत्व शक्ति होती है, जनजात राजा और जनजात नेता होते हैं। इसी प्रकार के से इनकी जो महिलाएं हैं, मघा नक्षत्र की महिलाएं हैं, उनकी नाक पर ही गुस्सा बना होता है। जरा सी देर में अगर आप इनसे कोई बात कह दोगे तो ये रूठ जाएंगे, या फिर आपकी बात को ये चाहेंगे कि मैं किस बात से नाराज हूं ये सामने वाला पता लगाए। आप बात का मतलब समझिए, इसे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। जो कोई भी बात हुई, इन्होंने किसी बात को किसी अर्थ में कह दिया तो और वो सामने वाला उसको नहीं समझ पाया तो इनको गुस्सा आ जाएगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या है कि इनकी प्रवृत्ति इस टाइप की है कि ये थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग होते हैं और महिलाओं में ये चीज थोड़ा ज्यादा देखी जाती है। और जब ये चीज ज्यादा देखी जाती है तो आप समझिए कि इनका सारा जो सिस्टम है ना, यही चीज हमारे जब ऑरा में आ जाती है। मघा नक्षत्र वालों का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जिस तरीके से ये विचार करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव विचार शुरू करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इनको आसानी से रोग होता नहीं है, लेकिन मन से संबंधित जब ये ज्यादा किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो उनको बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज, और वाटर आपका एलिमेंट है ही है तो उसको वो और बढ़ा देगा। तो ये चीज, मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, बात करते हैं मैरिज की, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मघा नक्षत्र वाले जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा लेडीज से डिस्टेंस बना के चलते हैं। उनका अरेंज मैरिज ही होती है, अक्सर मैंने देखा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो भी मैरिज होती है उसमें तुनक मिजाजी, जैसे सिंह राशि वालों की जो मेन बातें हैं ना, वो सब मघा नक्षत्र में आती ही आती है। अहंकारी होंगे। किस बात का अहंकार है इनको? इनको अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और 5th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको अपने माइंड का हो जाता है, बुद्धिमत्ता का अहंकार हो जाता है। तो ये सारी चीजें इनका जो स्पाउस है वो झेलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि वहां पर डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो इन लोगों को सबसे पहली बात क्या बताई जाती है कि जब भी आप अपने मैरिज वाले उसमें हो, मतलब अपने स्पाउस के साथ हो, तो ये वाली जो चीजें हैं ना, राजाओं वाले गुण और ये सारी चीजें, ये घर में नहीं चलती। ये सारा का सारा जो जीवन है हमारा, वो इसी प्रकार से चलता है कि कुछ आप कहिए, कुछ सामने वाला कहे। तो इनकी मैरिज ये है। और जो लेडीज की बात है, लेडीज की बात मैं अभी आपको बता चुका कि नाक पर ही गुस्सा रहता है, तो वो कारण होता है आपस में वाद विवाद का। अब देखिए, करियर की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इस नक्षत्र में केतु बाध्य है इनको वो पावर दिलवाने का, इनको पद दिलवाने का, इनको सिंहासन दिलवाने का और इनको सम्मानित जीवन दिलवाने का। तो ये जब सारी चीजें इनको मिलेगी तो इनके लिए कौन कौन सी चीजें सबसे बेस्ट हो सकती है? देखिए, पुरातत्व विभाग में ये लोग जा सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ये लोग आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा ये रिसर्च में जा सकते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति खोजी है। अगर ये अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो इस तरीके की इनकी क्वालिटी है। शर्त केवल इतनी है कि ये बड़े पद के लिए बने हुए हैं और इनकी जो इनकम है वो इस तरीके की होती है कि लगातार आती रहे, मतलब उसके लिए बार बार इनको ना सोचना पड़े। तो ये काम करने में, मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं होते। और जो लोग ये लोग जो वर्क करते हैं ना,
या किसी बात का ये जवाब देते हैं सामने वाले को, तो आप समझ लीजिए कि वो ये भी नहीं सोच सकता कि ये इन्होंने क्या इसका आंसर दिया। मतलब सामने वाला इनका कोई भी अधिकारी होगा, उसको भी इनके आगे झुकना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? ये माइंडेड लोग हैं, किसी भी बात को एक भी शब्द आपसे कभी गलत नहीं कहेंगे। अब इसमें इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? इनके साथ काम करने वाले इनको दिखाते हैं कि मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन अगर आप कभी भी ये देखोगे कि इनके साथ काम करने वाले, इनकी कंपनी में काम करने वाले इनके दोस्त कभी होते ही नहीं, बल्कि इनके एक गुप्त शत्रु होते हैं। और इन सब चीजों को भी राजा कहां देखते हैं? राजा के तो 50 शत्रु होते हैं, वे तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मघा नक्षत्र की ताकत है। अब आगे देखिए, बात करेंगे मनी की। तो सुख, समृद्धि और पैसे के नक्षत्र से जब शुरुआत हुई है तो पैसे की कहां कमी रहेगी? जो भी आप प्लान करोगे, जैसा भी आप सोचोगे, आपके पास पैसे की ऊपर से कोई कमी है ही नहीं। बस आप उसे प्रैक्टिकली अचीव कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये टोटल एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं आपको मघा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं और इसकी ऊर्जा क्या होती है इसका बताऊं। अब बात आती है कि मघा नक्षत्र में हमें कौन से काम करने चाहिए। देखिए, मघा नक्षत्र एक क्रूर नक्षत्र है, इसकी जो पावर है वो एग्रेसिव है, और इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे किसी को हमें सम्मन भेजना है, कोर्ट की लीगल एक्टिविटीज करनी है, या हमें पब्लिक के लिए कोई तालाब बनवाना है, आजकल की डेट में कहेंगे तो समरसेबल लगवाना है, ट्यूबवेल्स लगवाने हैं, तो ये सारे काम इसमें होते हैं। और इसके अतिरिक्त मघा नक्षत्र में हम पैसों की लेन देन से संबंधित कोई कार्य ना करें, ये इसके लिए बढ़िया है। और जितने भी प्रकार के तंत्र मंत्र से संबंधित कार्य होते हैं, क्योंकि केतु की मैंने आपको वो एनर्जी बताई कि इन लोगों को अगर थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाया जाए, समझाया जाए, तो क्या होता है? शरीर से बाहर निकलने की पावर भी इनकी जागृत हो जाती है। तो ये नक्षत्र तंत्र मंत्र से संबंधित नक्षत्र भी माना जाता है। तो ये टोटल ऊर्जा हुई इस नक्षत्र की। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को अपना नक्षत्र, लग्न वगैरह नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय मेरे साथ व्यतीत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।